तो गाइस मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ क्या हमारी कंपनी ऐसी है जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। क्या कंपनी रूम रेंट देती है या फिर रूम वगैरह देती है, फ्लैट वगैरह देती है, या फिर कह लो खाना वगैरह देती है या फिर नहीं, क्या क्या देती है कंपनी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई मैं आ चुका हूँ इस वक्त क्रेन पे। क्रेन देखने को मिल रही है, आपने क्रेन को देखा ही होगा। हाइट बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा बोले तो अच्छा खासा हाइट हो गया है भाई। मुझे भी थोड़ा थोड़े एहसास होने लग गए हैं डर का, लेकिन क्योंकि मैं एक्सपीरियंस वाला आदमी हूँ और मैं काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। लेकिन ये हाईएस्ट 30 फ्लोर तक मैंने काम किया है और ये तो भाई 27 फ्लोर है, तो समझ सकते हो। तो आज की टॉपिक होने वाली है कि क्या कंपनी खाना पीना देता है। तो इसके बारे में पूरे डिटेल के तरीके से समझेंगे कि आखिर कौन सी कंपनी खाना पीना देता है, कौन सी कंपनी नहीं देता है, और क्या है रियलिटी, रूम रेंट कैसा है, रूम वगैरह भी मिलता है कि नहीं। ये सारी चीज़ें पे बात करेंगे। बहुत सारे लोग होंगे इन लाइनों में, उनका सवाल तो भाई ऑफकोर्स 100% होगा कि हाँ कौन सी कंपनी है, वहाँ पे रहने का कैसा है, खाने पीने का कैसा है, बहुत सारे सवाल जवाब रहेगा। तो पहले यहाँ पे वाइब देख लो, क्रेन देख लो, यहाँ से सारी चीज़ें देख लो, और फिर हम चलते हैं क्रेन में, वही सारी बातें आपको बताते हैं। तो गाइस मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ क्या हमारी कंपनी ऐसी है जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। क्या कंपनी रूम रेंट देती है या फिर रूम वगैरह देती है, फ्लैट वगैरह देती है, या फिर कह लो खाना वगैरह देती है या फिर नहीं, क्या क्या देती है कंपनी। ये बहुत सारे लोग का जानना बहुत वो होगा कि आखिर इन लाइनों में आना है तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज देती हैं। तो मैं आपका भाई और आपको सही तरीके से गाइड करूंगा और सही तरीके से बताऊंगा ताकि आप डीपली समझो, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा से आप सभी को बताता हूँ भाई समझो, नहीं समझोगे तो और गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए इन लाइनों में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स लाइन है, आप सभी को पता होगा, और इसमें कई सारे लोग काम करते हैं और इनमें कई सारी कैटेगरीज के लोग भी होते हैं। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। यह है सिविल लाइन, और सिविल लाइन में यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइन में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं, लेबर बेगारी दुनिया भर के लोग, और उसी में देखने को मिलते हैं इंजीनियर्स, इंचार्ज, और साथ ही साथ फोरमैन, और साथ ही साथ और भी कई सारे लोग हैं, सुपरवाइजर हो गए, इंजीनियर्स हो गए। तो इसमें कई सारे लोग हैं, तो इसमें कैटेगरी वाइज भी है। तो हम लोग आते हैं पेंडम में, ठीक है। पेंडम मतलब जिसमें कि आप सभी को देखने को मिलता है कि क्रेन आते हैं पेंडम में, और लिफ्ट आते हैं, और भी तमाम तरह की मशीनें आती हैं जो चलती हैं अपने कंस्ट्रक्शन लाइनों में। तो वह पेंडम के अंदर में आता है, वो पेंडम के लोग संभालते हैं। तो हम हैं पेंडम का आदमी, ठीक है। तो पेंडम के आदमी हैं तो फैसिलिटीज हमें मिलती हैं थोड़े से कम। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में। तो सिविल इंजीनियर्स में आते हैं सुपरवाइजर, फोरमैन, इंचार्ज, मैनेजर, ये सब आते हैं। तो उनको फैसिलिटी हमसे बेटर मिलती है, मतलब ठीक ठाक मिल जाती है। सेफ्टी ऑफिसर भी उसमें शामिल है भाई। तो वो ऊंचे दर्जे के लोग हैं और हम लोग जो हैं उनसे कम, और हमारी पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम भी है, तो भी अगर ज़्यादा भी है तो भी इसमें हमें पेंडम में आना पड़ेगा क्योंकि हम पेंडम लाइन से हैं, हमारा डिग्री हाई लेवल का नहीं है। तो ठीक है, ये मेन मुद्दा है। और आप ये सोच रहे होगे कि ये कंपनी सबके लिए इक्वल होगी, तो नहीं है भाई, ठीक है। सबके लिए एक जैसा नहीं है, कंपनी कहीं कहीं पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि सभी कैटेगरीज वाइज है। अब बात करते हैं फ्लैट देती है या फिर नहीं, कंपनी रूम रेंट का पैसे वगैरह देती है या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात ये समझ लो कि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी शुरू से पेंडम के लोगों को, यानी कि क्रेन ऑपरेटर, क्रेन का रीगर, हाइड्रा ऑपरेटर, जो भी अपने कंस्ट्रक्शन लाइनों में चलते होंगे, मशीनरिंग वाली व्यक्ति, जो मतलब ऊंचे दर्जे के लोग, जो जैसे मान लीजिए बॉकेट ऑपरेटर हो गया, या फिर कह लो लिफ्ट के, और भी कई सारी लिफ्ट आती है 2 प्रकार के उसके। तो कंपनी लोगों को रखती है, हायर करती है, तो उनको रूम देती है या फिर नहीं। तो सबसे पहले जान लो सर, हर कंपनी का अलग अलग काम है, अलग अलग तरीके के लोगों को रखते हैं। तो सबसे पहले जो पेंडम में आते हैं, ज्यादातर लोगों को साइड पे रूम देते हैं, साइड पे जहाँ पे भी बिल्डिंग बन रही है ना, वहाँ पे रूम देते हैं। लेकिन ये समझ लो 60 to 70% साइड पे लोगों को देते हैं। 60% तो मान के चलो, 60-70% साइड पे ही रूम देते हैं। और साइड का जो रूम होता है ना, वो कुछ अलग तरीके का रहता है, जो मैं आपको फोटो शो करा देता हूँ। पतरे का रूम रहता है, और ये पतरे का रूम में
आप समझ लो कि अगर बाहर रहेगा तो गर्मी भी लगेगी, बाहर रहेगा तो ठंडी भी लगेगी, बरसात रहेगी तो पानी का भी प्रॉब्लम हो सकता है रूम में। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कैसा रूम रहता है P&M में। लेकिन ज़्यादातर लोगों को बाहरी रूम देता है, और मैंने जैसे 70-60% बताया बाहर ही देता है, मतलब साइड पे रूम देता है। ये समझ में आ गया। जो सिविल इंजीनियर्स लोग हैं उन लोग को फ्लैट वगैरह देती है, ये समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं जो दूसरी दूसरी कंपनी में जो लोगों को एक जैसा समझती है। P&M भी को भी एक समझेगा, इंजीनियर को भी, सुपरवाइजर को भी, फोरमैन को भी एक समझेगा। तो वो कंपनी क्या करता है ना, सबको एक साथ, सब लोग रहो उसमें, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब लोग रह सकते हो। तो ऐसा गिना चुना कंपनी है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियों का भी यही हाल है। अगर आप P&M में हो तो आपको साइड पे ही देगा। बड़ी कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ, साइड पे ही देगा, और जो स्टाफ है उनको ठीक ठाक देगा। तो अब तक समझ में आ गया होगा मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, ये मेन मुद्दा है। अब बात कर लेते हैं खाने के बारे में। तो खाने के बारे में आपको बता देता हूँ मैं, आपको 40% ऐसी कंपनी होगी या फिर इससे नीचे भी होगी, ठीक है। जैसे 30-40% ऐसी कंपनी होगी जो खाना देती है, ठीक है, खाना देती है। लेकिन जहाँ पे हम बता रहे हैं 70-80% ऐसी कंपनी होगी जो आपको खाना नहीं देगी, आपके जो सैलरी मिलेगी उसमें आपको मैनेज करना होगा। तो ये है रियलिटी, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि कई सारे लोग को मैसेजेस रहते हैं। तो बहुत सारे लोग के मन में सोचाव रहेंगे कि कैसे देते हैं, ठीक है। तो आपको पैसे से खुद को खरीद के खाना पड़ेगा। मैं अपने कंपनी के बारे में बताता हूँ। तो मेरी कंपनी मुझे साइड पे रखती है, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप साइड पे रहो, तो साइड पे रहना पड़ता है। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, नहाने का सब सुविधा वगैरह, बाथरूम वगैरह का सब कुछ रहेगा, बढ़िया रहेगा, मिला जुला के समझ लो, ठीक ही रहेगा लगभग। लेकिन फ्लैट पहले दिया करती थी, अभी नहीं दे रहा है। पहले गोवा में था मैं, तो वहाँ फ्लैट वगैरह रहता था, यहाँ पे नहीं है भाई। तो यहाँ पे साइड पे रहना पड़ता है। खाना की रही बात, तो कंपनी सिलेंडर वगैरह सब कुछ देती थी। खाना वगैरह हमने मतलब सब्जी वगैरह खरीद के ला के बनाना पड़ता था। लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। हमें कैसे खाना है वो आप समझो भाई, आपको सैलरी मिल रहा है, आप समझो। तो फिलहाल मेरा ऐसा कंडीशन है, जितना सैलरी आता है उसमें से 4-5 हज़ार खाने में घुस जाता है, और बाकी जो पैसे जाता है वो घर पे जाता है भाई। तो ऐसा है। तो बहुत सारी कंपनी है, आपको खुद की सैलरी में आपको खाना पड़ेंगे। कुछ गिना चुना ऐसा कंपनी होगा जो पैसे लगाकर आपको खाना पड़ेगा, और कुछ कंपनी ऐसी रहेगी कि आपको खुद बना के खाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि कुछ कंपनी ऐसा रहेगा कि आपको खाना देगा ऑलरेडी। तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी सवाल जवाब हैं, तो इनमें से मैंने सोचा क्यों ना आपको जवाब दे दी। तो आई होप कि हमारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।